दोस्तों नमस्कार। आज बुलेन माइंडसेट के आज के वेबिनार में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आज ग्लोबल लीडर की, जिन्होंने अपनी सोच, इनोवेशन और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से पूरी दुनिया को, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया। हमारा पर्पस है कि आज इस बुलेन माइंडसेट के बारे में जानना नहीं है, मुझे आज उनके बारे में बात नहीं करनी। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि उनकी थिंकिंग, उनका डिसिप्लिन, उनकी स्ट्रैटेजी से हम कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ और ट्रेडिंग जर्नी में क्या सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर हो या ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो या इस वेबिनार को आगे बार आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं ग्लोबल माइंडसेट डेवलप करने में आपकी ये मदद ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, आज हम ग्लोबल मार्केट के अंदर हैं। आज हम मार्केट के लीडरों से आज हम ये देख सकते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा किया जो हम और आप इस सिस्टम से कुछ भी ना कर पाए। आज की डेट में दुनिया में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सिर्फ पैसा कमाने का एक नया तरीका नहीं है, यानी हर एक इंसान इनोवेशन, लीडरशिप और लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा जनरेट कर सकता है। तो इन लीडरों की जर्नी हमें ये सिखाती है कि विजन बड़ा होना चाहिए, रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ग्लोबल वेल्थ क्रिएट करने के लिए मेनली इन सेक्टर के अंदर जितने भी आप सेक्टर देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, एआई इनोवेशन है, स्पेस इकोनॉमी है, हर तरीके की चीज़ें, हर तरीके के सेक्टर आज अलग अलग हैं, इंडस्ट्री अलग अलग हैं। बट बात आती है कि क्या हम और आप इनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। बात आती है कि हमें इनसे क्या सीखना चाहिए। इसके लिए ये वेबिनार आपके लिए रखा गया है। दोस्तों, आपके इस चैनल पे या वेबिनार में जो कंटेंट हम और आप डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस माइंडसेट से अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो सफल लोग हमेशा फ्यूचर ट्रेंड को पहचानते हैं, इसीलिए आज एलन मस्क ने ये साबित कर दिया। इसके बाद में आता है डिसिप्लिन, इनोवेशन। उसके बाद में हर एक बिगिनर, यानी हर एक बिगिनर छोटे से शुरुआत करता ही करता है। बात आती है कि अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो 3 चीज़ों पे फोकस ज़रूर करिएगा। पहला आता है मार्केट बेसिक्स, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा आता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो अगर कोई भी बिगिनर अगर ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में अगर मिस्टेक करेगा, तो वो धीरे-धीरे आउट हो जाएगा और वही कहेगा कि ये इंडस्ट्री बड़ी खराब है। मार्केट में जब तक आप खोते हैं तो लोग पाते हैं, जब लोग खाते हैं तो आप पाते हैं। बात करते हैं कि आप क्या 95% लोगों में से हैं जो लॉस करते हैं और 5% वो लोग हैं जो आज हमारे पैसे से ज़्यादा बेटर समझ के अपने डिसीजन को फाइनल करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको हमारे चैनल के अंदर, हमारे सोशल मीडिया के अंदर, अगर बुलेट माइंडसेट के अंदर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और गूगल पे आप जाके सर्च ज़रूर करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको इस सिस्टम के अंदर हमने और आपने जितनी चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो बात करने वाले हैं आज हम इन 10 लोगों की जो आज उन्होंने टॉप बिलियनर टाइटन के नाम से जाना जाता है। आज की दुनिया में कुछ ऐसे बिजनेस लीडर हैं जिन्होंने अपनी सोच, इनोवेशन और विजन से ग्लोबल इकोनॉमी में एक नई दिशा दी है। तो हम इन्हें टॉप बिलियनर टाइटन कहते हैं। ये लोग सिर्फ अमीर नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल बिजनेस लीडर हैं जो इनोवेटर हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एआई, ई कॉमर्स और स्पेस जैसे सेक्टर में बड़ी कंपनियां खड़ी करके रख दी। इनकी सक्सेस हमें ये दिखाती है कि वेल्थ सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आइडिया, विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ज़रूर बनती है। तो मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी आज की ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ा पावरफुल सेक्टर है। आज हमारे लिए ये आइडियल हैं। हमारे लिए आज एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग जैसी बिजनेस टाइकून हमारे टेक्नोलॉजी से यूज़ करके नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। वो गूगल में आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ये हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी आप यहाँ पर सेक्टर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज एआई के द्वारा, आज ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर, स्पेस इकोनॉमी के अंदर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आज वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर अपनी चीज लोहा मान रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन सभी लोगों से कुछ सीख पाए, तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलेट करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस स्लाइड के माध्यम से। ये स्लाइड छोटी स्लाइड नहीं है,
हो सकता है कि इस स्लाइड के अंदर कुछ चीज़ें आपको विजिबल है और पता भी है, बट बात आती है कि फिर भी कुछ चीज़ें रिकॉल करनी ज़रूरी है, जिससे कि हम और आप कुछ चीज़ें हमारे माइंड के अंदर एरोज हमें मिल पाए। तो आज की दुनिया में लीडर तो है ही है, बट आज बिजनेस बनाना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में फ्यूचर इंडस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ने शायद बहुत पहले ये कुछ सोचा होगा तो वो आज बन पाया होगा। अगर आज एलन मस्क कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो बात आती है आज एलन मस्क की, हम थोड़ी सी जर्नी से उनसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। एलन मस्क को दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन लीडर माना जाता है। उन्होंने कई इंडस्ट्रियों के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट करे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्लोबल मार्केट तक पॉपुलर पहुंचाया, जबकि स्पेस एक्स ने स्पेस मिशन को प्राइवेट कंपनीज के लिए पॉसिबल बनाया। इससे ये लेसन मिलता है कि जो लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं वही ग्लोबल लीडर बनते हैं। बात आती है दूसरी, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाले समय के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। सैटेलाइट नेटवर्क, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम आज से तेजी से डेवलप हो रहे हैं। एग्जाम्पल आता है कि अगर स्पेस एस ने अगर सैटेलाइट दुनिया में रिमोट एरिया में इंटरनल सर्विसेज पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, तो ये क्लियर है कि स्पेस इकोनॉमी फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी सेक्टर है। बात आती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी ईवी इंडस्ट्री के अंदर भी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल दिया है। ट्रेडिशनल पेट्रोल व्हीकल्स की बजाय अगर इलेक्ट्रिक कार्स को एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन बना दिया गया। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक ने कार ने ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया। इससे ट्रेडर और इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि क्लियर एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है। बात आता है चौथा, यानी आती है बात एआई इनोवेशन, एआई इंटेलिजेंस के साथ। आज की डेट में हर एक इंडस्ट्री यूज कर रही है एआई बिजनेस को फास्टर डिसीजन मेकिंग पर ऑटोमेशन को मदद करता है। आज एआई टूल्स डाटा एनालाइज करके आसान बना देता है, ये तो हमें पता ही है, जिससे कंपनियां बेटर स्ट्रेटजी बना सकती हैं। अब ये लेसन यहाँ से क्या मिलता है? ये मिलता है कि अगर एआई इनोवेशन आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बड़ा सेक्टर बनने वाली है, तो इससे ऑप्शन हमें मिलते हैं। और लास्ट आता है सैटेलाइट नेटवर्क और ग्लोबल कनेक्टिविटी। सैटेलाइट नेटवर्क कम्युनिकेशन और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं। आज सैटेलाइट नेविगेशन, वेल्थ फोरकास्टिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। मतलब ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम के कारण रिमोट एरिया में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पॉसिबल हो रही है। इससे ये समझ आता है कि टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी फ्यूचर ग्लोबल अडॉप्शंस के साथ एक की एलिमेंट बन चुका है। तो बात आती है कि हमने एलन मस्क को ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से चैलेंज करने वाली एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया। ये माइंडसेट ट्रेडर के इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्लोबल ट्रेडर की अगर जर्नी और फाइनेंशियल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेसन ये देता है कि अगर कोई इन्वेस्टर अर्ली स्टेज के अंदर टेक्नोलॉजी कंपनियां इन्वेस्ट करता है तो वो फ्यूचर ग्रोथ में उसको बेनिफिट मिल सकता है। वेल्थ ग्रेट यानी वेल्थ जो जनरेट करने का जो तरीका है ये दिखाता है कि कौन से सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। पहली बात, अगर आपका माइंडसेट है 2026 के अंदर क्या क्या हो सकता है, एआई के अंदर क्या हो सकता है, और मैं यही कहूँगा इन सभी प्रिंसिपल को आप फाइनेंशियल डिसीजन में अप्लाई करें तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और भी मजबूत बना सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। अब आपने ये फोटो आप देख रहे हैं लैरी पेज की। दोस्तों, हर एक इंसान इन्हें जानता है क्योंकि ये टॉप के वो बिजनेस टाइकून हैं जो वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर उनको लोग जानते हैं। बात आती है 52 साल की उम्र, यूएस का सिटीजन, और आज सबसे ज़्यादा यानी आप ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर होने के साथ एक इंटरनेट इनोवेशन के नाम पे जाने जाते हैं। ये गूगल के को फाउंडर हैं और उन्होंने इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए एक ऐसा डेवलपमेंट किया जिसमें कोई पूरी दुनिया आज इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल के ऊपर डिपेंड करती है। लैरी पेज की सोच एक सर्च इंजन बनाने की नहीं थी, बल्कि उनका विजन था कि दुनिया की हर जानकारी को ऑर्गेनाइज करके हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। यही विजन उनको गूगल को
दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी में एक बना देता है। बात आती है गूगल की शुरुआत 1998 में एक सिंपल रिसर्च प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन आज गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। गूगल के मेजर प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? गूगल सर्च, यूट्यूब, एंड्रॉयड, आपके गूगल मैप, गूगल क्लाउड, ये सब जितने भी इनोवेशन होना चाहिए, बात आती है न्यूज़ की, लोकेशन की, बिजनेस की, नॉलेज की, हर तुरंत एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे सर्च करके आप देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल चुका है। गूगल के बाद अल्फाबेट आईएनसी का एक हिस्सा बन गया, जो दुनिया में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी होल्डिंग कंपनियां हैं। अल्फाबेट कई इनोवेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, जैसे आईएआई, ऑटोमेशन, व्हीकल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। अब शायद आप जानते होंगे वाइमो ऑटोमोबाइल्स कार यानी डीप माइंड एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर इनोवेशन के एग्जाम्पल हैं। ये दिखाता है कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर शेप कर सकती है। बात आती है आज एआई के द्वारा हेल्थ केयर, फाइनेंस, ऑटोमेशन और डाटा एनालिसिस के ऊपर अच्छा खासा करता है। तो आज गूगल एआई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वॉइस ट्रांजैक्शंस, वॉइस रिकॉग्निशन और स्मार्ट असिस्टेंस के साथ ये बोर्ड भी आज की डेट में काम करते हैं। तो बात आती है कि ये एक ऐसी वर्थ के कह लीजिए 250 बिलियन के आसपास की इनकी पूरी वेल्थ बनी हुई है। और हालांकि ग्लोबल मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव बदलता रहता है, बट फिर भी देखा जाए तो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में इनका मान बहुत बड़ा माना जाता है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर हम एक लैरी पेज की अगर सक्सेस की अगर मैं सीक्रेट बताऊं तो वो आती है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर हमेशा नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, इनोवेशन सॉल्यूशन देता है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो गूगल का सर्च एल्गोरिथम इंटरनेट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके पावरफुल सॉल्यूशन बना देता है। तो यही माइंडसेट किसी भी बिजनेस लीडर, ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो मैं अगर कहूँ तो अगर ट्रेडर और इन्वेस्टर ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड को समझे तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तीसरा नाम आता है हमारे एक ऐसे और को फाउंडर ऑफ गूगल जिनको आप सर्गी ब्रिन के नाम से जानते हैं। दुनिया में सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी विजनरीज में ये इनका नाम आता है। ये गूगल के को फाउंडर हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उन्होंने इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एक नया इम्पॉर्टेंट विजन दिया था। क्या दिया था उसके ऊपर बात आती है कि सर का विजन था कि इंटरनेट की इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए कि हर एक इंफॉर्मेशन कोई भी अगर सर्च करे तो उसके टेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी डेली लाइफ की आसान बनाने के लिए उसको कहीं जाने ना पड़े और उसको एक ही विंडो के अंदर उसका सॉल्यूशन पूरी विंडो एक ही जगह पे उसको मिल पाए। बात आती है गूगल एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बन चुका है। तो बात आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सिटी का लोकेशन, न्यूज़, एजुकेशन कंटेंट या बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल उसे आसानी से शेयर कर सकता है। तो बात आती है कि अगर आज एआई के द्वारा, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, डाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर ये सब पॉसिबल हुआ है तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर एक आदमी अगर YouTube अगर रिकमेंड करें कि गूगल असिस्टेंस एआई टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिन्होंने डेवलपिंग किया था। तो हालांकि आज ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तब भी उसके अंदर कुछ आइडिया हो जाता है। आज टेक्नोलॉजी कंपनी है तो स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शंस, कंडीशंस, इनोवेशन साइकिल्स और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड को भी बहुत ज़्यादा आसानी से हम सर्च कर सकते हैं। तो बात आती है कि अगर हम ऐसा कुछ करें तो ये आज इनसे हमें क्या सीख मिलती है, इससे ये होती है कि अगर ट्रेडर और इन्वेस्टर ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड को समझे तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को बेटर तरीके से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे फोर्थ एक ऐसे बिजनेस टाइकून जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं। बात आती है जेफ बेजोस की। आज अगर मैं कहूं
कौन ऐसा आदमी होगा जिसको अमेजोन का नाम नहीं पता होगा। अमेजोन के फाउंडर हैं ये, और उन्होंने आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया है। विजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में आसानी से आप अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आज अमेजोन सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ई कॉमर्स का इकोसिस्टम बन चुका है। सर ने ये जरूर बोलूंगा कि आज लोग पहले खरीदने से पहले, यानी कोई भी चीज खरीदने से पहले उसे सर्च करते हैं। कहाँ सर्च करते हैं? अमेजोन पे करते हैं, एक सर्च इंजन पे करते हैं। प्रोडक्ट को ऑर्डर देने से पहले वो ये देखते हैं कि फिजिकल जाऊं या ऑनलाइन से मैं एक बार ये रेट चेक कर लूँ। बात आती है कि अगर अमेजोन ने शॉपिंग को ऑनलाइन और कन्वीनियंट बना दिया है, तो आज लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ ही मिनटों के अंदर प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें अपने डिलीवर कर सकते हैं अपने घर के अंदर। इसमें यह समझ आता है कि अगर डिजिटल ई कॉमर्स के अंदर ग्लोबल बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से कई सालों के अंदर ये काम आज कंप्लीट हो पाया है। आज अमेजोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आती है उसका लॉजिस्टिक नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेजोन का वेयर हाउसेज, डिलीवरी सिस्टम और सप्लाई चेन ग्लोबल कॉमर्स को फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। अमेजोन प्राइम डिलीवरी सिस्टम के कारण कई सिटी में प्रोडक्ट 1 या 2 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। ये दिखाता है कि लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी मॉडर्न बिजनेस ग्रोथ के साथ कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है। और बात आती है आज AWS यानी क्लाउड टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि अगर जो लोग टेक्नोलॉजी से वास्ता रखते हैं वो आज इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि अमेजोन सिर्फ ई कॉमर्स की कंपनी है, बल्कि क्लाउड टेक्नोलॉजी लीडर भी है। अमेजोन वेब सर्विसेज मतलब AWS दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। कई कंपनियों अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन और डाटा स्टोरेज के लिए AWS का यूज करती हैं। ये स्पष्ट करता है, ये आज क्लियर है कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इकोनॉमी में अगर बैक बन चुके हैं तो वो है आज AWS। उसके बाद में आता है स्पेस इनोवेशन। ब्लू ओरिगन नाम तो सुना होगा। ब्लू ओरिगन का मतलब है कि आज इन्होंने एक स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। उनकी कंपनी ब्लू ओरिगन स्पेस और एक्सप्लोरेशन है, जो आज स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर काम करती है। फ्यूचर के अंदर अगर स्पेस टूरिज्म है तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ग्लोबल इकोनॉमी में नए सेक्टर में ये ऑप्शन आता है। ये इसमें ये समझ आता है कि इनोवेशन हमेशा इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं। आज सर की वर्थ 220 बिलियन के आसपास है, लेकिन स्टॉक के फ्लक्चुएशन के कारण कुछ थोड़े से माइनस चल रही हैं, बट ये फिर भी यही कहूंगा कि ग्लोबल वेल्थ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये कुछ भी नहीं है उनकी आगे। बात आती है कि हम आज जर्नी जो अगर देखी जाए ट्रेडर की, अगर इन्वेस्टर की बात करो तो इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि लॉन्ग टर्म विजन, इनोवेशन सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी देखना और डिजिटल इकोनॉमी को समझना। जिन इन्वेस्टर ने अमेजोन में अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ बेनिफिट मिला, और ये आज सीख मिलती है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर इन्वेस्टमेंट रखी जाए तो वेल्थ क्रिएट आराम से होता है। तो बात आती है कि अगर अमेजोन ने ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर कंबाइंड करके पावरफुल बिजनेस बनाया, तो बात आती है कि उनका डिसीजन आज एक ट्रेडर अगर हो, इन्वेस्टर हो, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर इनोवेशन सेक्टर को समझता है तो वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को बेटर तरीके से एक आइडेंटिफाई कर सकता है। बात करने वाले हैं हम 5वें सोशल पॉयनियर यानी सोशल मीडिया पॉयनियर, जिनको आप मार्क जुकरबर्ग के नाम से जानते हैं। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे फेमस सोशल मीडिया इनोवेटर से माने जाते हैं। वे फेसबुक के फाउंडर और मेटा कंपनी के CEO हैं। मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया को एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दिया। उनका विजन था कि लोग इंटरनेट के माध्यम से आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म अरबों लोगों के एक दूसरे के साथ जुड़ने के एक तार जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के कनेक्शन आज इंफॉर्मेशन शेयरिंग का पूरा दुनिया चेंज हो चुकी है। पहले लोग कम्युनिकेशन करते थे ट्रेडिशनल मेथड, लेटर, फोन कॉल्स, और आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर लोग आज इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ग्लोबल नेटवर्किंग और डिजिटल कम्युनिकेशन से आज अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं।
आज बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। इससे ये समझ आता है कि सोशल मीडिया डिजिटल इकोनॉमी को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है आज के डेट में। मेटा कंपनी का विजन आप जानते हैं, मेटा और मेटावर्स वर्जन, यानी मेटा कंपनी का विजन एक सोशल मीडिया का अंदर एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं है। मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स कॉन्सेप्ट को फोकस किया और वर्चुअल रियलिटी के साथ डिजिटल इन्वायरमेंट को आज कंबाइन करता है। और मेटावर्स का पर्पस है वर्चुअल मीटिंग्स, डिजिटल वर्कप्लेस और ऑनलाइन एक्सपीरियंस करने के लिए लोग इसे यूज करते हैं। फ्यूचर के अंदर लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट में मीटिंग्स, इवेंट और बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। और ये दिखाता है कि आज टेक्नोलॉजी फ्यूचर डिजिटल इकोसिस्टम को रिफाइन कर रही है। तो बात आती है कि आज मेटा कंपनी वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आज काम कर रहा है। इससे पर्पस ये होता है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्यूचर इंडस्ट्री को शेप कर रही है। बात आती है सोशल मीडिया के अंदर, अगर डाटा प्राइवेसी की बात करें तो मेटा जैसी कंपनी यूजर डाटा को प्रोडक्ट करने और उनकी सेफ्टी मेंटेन करने पर भी फोकस करती है। तो बात आती है, इससे ये समझ आता है कि टेक्नोलॉजी कंपनी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को क्लाउड यानी क्लोजली कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में। तो ये एक ऐसा मार्क जुकरबर्ग की जो सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है उनका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर हमेशा नए आइडिया डेवलप करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। तो फेसबुक एक स्मॉल कॉलेज प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था, लेकिन आज ग्लोबल सोशल मीडिया नेटवर्क बन चुका है। तो बात आती है कि अगर मार्क जुकरबर्ग हमें क्या बताते हैं, इनकी सीख ये दिखाती है कि इनोवेशन ग्लोबल सक्सेस, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा शेप चेंज कर सकता है। बात कर रहे हैं अब हम एक ऐसे और बिजनेस टाइकून की जो आज हम और आप बहुत सारे लोग अगर लग्जरी के अंदर अपना नाम जानते होंगे तो उनको ज़रूर पहचानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेर्नार्ड सर की। आज दुनिया का सबसे पावरफुल लग्जरी बिजनेस लीडर के अंदर माने जाते हैं। आज लुइस वेटेलन और यानी LVMH के चेयरमैन के CEO हैं। लग्जरी ब्रांड को ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड करने के लिए फैशन और लाइफ इंडस्ट्री को उन्होंने अच्छा डायमेंशन दिया। उनकी लीडरशिप और बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ में आज दुनिया लग्जरी कंपनियों के अंदर, लग्जरियों के अंदर आज इनका एक बड़ा नाम है। बात आती है एक लग्जरी शॉप है, ग्रुप है ये, और इसके अंदर नाम आता है डायर का, नाम आता है टैग हeuer का, नाम आता है गोमेन का और हेनेसी करके बहुत सारे इनके 5-6 ऐसे ब्रांड हैं जो आज हर सेक्टर के अंदर आज लग्जरी, अगर जहाँ बात करें प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आज बहुत सारे लोग वॉच खरीदते हैं तो बात आती है कि इनकी ब्रांड की इतनी बड़ी वैल्यू है कि आज इनकी वर्थ 170 बिलियन के आसपास है। और बात आती है कि इनकी एक इंडस्ट्री है जो लोगों को ये समझ आता है कि लग्जरी ब्रांड इमोशनल वैल्यू और प्रेस्टीज क्रिएट करते हैं। तो बात करते हैं आज वॉचेस की, बात कर रहे हैं लग्जरीज की। तो हर एक आदमी अगर एक लग्जरी इवेंट को, सेलिब्रेशंस और हाई हॉस्पिटैलिटी अगर इंडस्ट्री में है तो आज प्रीमियम ड्रिंक में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो बात आती है कि अगर ब्रांड्स अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो उसके लिए भी पैसा मैटर नहीं करता। आज लग्जरी ब्रांड की स्ट्रॉन्ग डिमांड है और आज ग्लोबल एक्सपेंशन के कारण उनकी वेल्थ में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये दिखाता है कि ब्रांड पावरफुल ग्लोबल वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो लग्जरी ब्रांड ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आज हाई इनकम कंज्यूमर प्रीमियम प्रोडक्ट को ज़्यादा लेवरेज देते हैं। तो बात आती है कि अगर हम इनकी जर्नी हमें क्या दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, प्रीमियम वेल्थ क्रिएट करने वाले प्रोडक्ट और ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ भी आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस टाइकून जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझते होंगे।
जी हाँ दोस्तों, आज एनवीडिया के नाम पे आप सब लोग जानते होंगे और ये एनवीडिया के एक फाउंडर और सीईओ हैं जो आज टेक्नोलॉजी लीडर माने जाते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन करके उन्होंने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को एक नया इम्पोर्टेंट पार्ट दिया। आज एनवीडिया के अंदर जीपीयू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए आज इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज उनकी लीडरशिप के अंदर एनवीडिया ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को एक पावरफुल प्लेयर बना दिया है। आज जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को एक स्पेशल प्रोसेसर होता है जो कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशंस को और ग्राफिक प्रोसेसर को तेजी से परफॉर्म करता है। और एनवीडिया ने सीपीयू यानी जीपीयू टेक्नोलॉजी को गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा बड़ा एडवांस सेक्टर के अंदर उन्होंने बनाया। आज गेमिंग इनोवेशन और साइंटिफिक और एआई मॉड्यूल जीपीयू टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इससे ये समझ आता है कि हार्डवेयर इनोवेशन डिजिटल इंडस्ट्री भी आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। तो आज एआई टेक्नोलॉजी से मशीन लर्निंग, रोबोटिक और एआई ऑटोमेशन एनवीडिया जीपीयू अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है तो ये दिखाता है कि आज डेवलपमेंट में सेमीकंडक्टर अगर इंडस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड है। आज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का यूज़ डाटा एनालाइज और साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। तो आज अगर डिजिटल इकोनॉमी डाटा सेंटर और आज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है तो बात आती है कि इससे यही समझ आता है कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इकोनॉमी का एक बैकबोन है। आज इनकी वर्थ 150 बिलियन के आसपास है और टेक्नोलॉजीज कंपनी में स्टॉक प्राइस में चेंजेस होने के कारण उनकी अच्छी खासी एक बढ़ता घटता उनका एक रोड मैप है जो आपको ये बहुत बड़े यानी बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर इन्होंने ये बहुत बड़ी एक फाउंडेशन बना ली है जो आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रही है। तो माइक्रोचिप्स और प्रोसेसर ऑलमोस्ट आज डिजिटल डिवाइस के अंदर यूज किए जाते हैं जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, एआई सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर एक कोर कंपोनेंट के रूप में भी आज जानी जाती है। लास्ट नाम आता है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट नाम आता है क्योंकि हम 10 कवर करने वाले हैं और हमारे 9th ग्लोबल इन्वेस्टर लीडर का नाम आप जानते हैं इनको और आज हर एक इंसान इनको जानता है और इनकी कुछ प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वॉरेन बुफेट की। आज वॉरेन बुफेट दुनिया के सबसे बड़े एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में गिना जाता है उनका नाम। वो अक्सर ओरेकल ऑफ ओमाहा भी उनको कहा जाता है। ये आज हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं और कई दशकों से पहले फाइनेंशियल मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर चुके हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सिंपल और पावरफुल रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कोर वैल्यू इन्वेस्टमेंट। आज वॉरेन बफेट की एस्टिमेट वर्थ 150 बिलियन के आसपास है और हाल ही के अंदर उसी के अंदर 7 बिलियन एनुअल गेन के अंदर देखने को मिलता है। बात आती है कि आज ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग टर्म अगर वेल्थ क्रिएट जा सकती है तो ये एक अच्छा खासा उदाहरण है। आज उनकी वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ऐसी कंपनी है जहां पर आज उनकी इन्वेस्टमेंट करना प्राइस के अंदर हाइस के अंदर वैल्यू ओवर अंडर वैल्यूड अगर वैल्यू है तो उनको आज अगर फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो आज वॉरेन बफेट हमेशा कंपनी को एनालाइज करते हैं, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इनके अंदर। तो बात आती है कि अगर उनकी स्ट्रैटेजी से बाय और होल्ड और लॉन्ग टर्म, वॉरेन बफेट्स ने कोका कोला और एप्पल जैसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है जो वर्षों तक उन्होंने होल्ड किया और इसी वजह से आज उन्होंने अगर एक टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका हैथवे के नाम पे आप जानते हैं, हैथवे के पोर्टफोलियो से भी ग्लोबल कंपनी अभी इनके अंदर शामिल है। इनकी टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंश्योरेंस और कंज्यूमर गुड्स के अंदर शामिल हैं जैसे एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और बैंक ऑफ अमेरिका। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क के साथ उनका एक अच्छा खासा अनुभव है। आज इनकी बुक्स आ जाए कि हर एक स्ट्रैटेजी लोग आज वर्ल्ड के अंदर इनको फॉलो करते हैं। तो रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो आज ये 2 प्रिंसिपल हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मतलब है कि आज इन्वेस्टर को रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। तो बात आती है कि अगर वॉरेन बफेट की सक्सेस हमें ये दिखाती है कि वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट नहीं होगी, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। नॉलेज, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट।
अगर आप इन्वेस्टर हैं और हर साल स्मॉल कंसिस्टेंस के साथ अगर रिटर्न जनरेट करेंगे तो कंपाउंडिंग के साथ, ग्रोथ के साथ वेल्थ ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है। लास्ट नाम आ रहा है जो आज ग्लोबल रिटेल चेन के आज जाइंट माने जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमसीओ ओरेगा की। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल रिटेल एंटरप्रेन्योर में उनका नाम जानता है, जो आज वे एक इंडीटेक्स ग्रुप के फाउंडर हैं, जिसके अंदर जारा, बर्शिका, मसीमो डूटी जैसी ग्लोबल ब्रांड आते हैं। और उन्होंने फैशन इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया है जिन्होंने रिटेल इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आज जारा दुनिया के सबसे पॉपुलर फैशन ब्रांड में से एक माना जाता है। आज उनके एक एस्टिमेट नेट वर्थ जो है वो 148 बिलियन के आसपास है। और आज कुछ ना कुछ अच्छा खासा उनको देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो ब्रांड है वो रिटेल में काम करता है। और रिटेल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर इंडस्ट्री अगर हो तो रिटेल में ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं बजाय कोई होलसेल के अंदर। अगर रिटेल फैशन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आज प्रोडक्शन साइकिल पे डिपेंड करती है। ज़ारा के बिजनेस मॉडल फास्ट और फैशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फैशन इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के साथ अगर कस्टमर का रिलेशन रखा जाए तो ये तीनों चीज़ें अगर मिलती हैं तो ये ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज ज़ारा और आज आपके इंडिक्स टेक्स ब्रांड आज दुनिया के देशों के अंदर ऑपरेट होते हैं। ये ग्लोबल एक्सपेंशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ के अंदर अच्छा खासा फैक्टर है। कौन कौन सी कंट्रियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा काम कर रही हैं यहाँ पर एक कंट्री आती है जो आती है यूरोप, यूएस, एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर। ग्लोबल प्रेजेंस आज मार्केट की वैल्यू को आज रेवेन्यू जनरेट दोनों को बढ़ावा मिलता है। रिटेल कंपनियों के अंदर अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक्सपेंड करना है तो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दोनों मिलती हैं। तो आज ग्लोबल रिटेल नेटवर्क और सप्लाई चेन डेवलप किया आज इंटरनेशनल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। आज ये मॉडल रिटेल इकोसिस्टम के वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। तो रिटेल इंडस्ट्री अगर मैं कहूँ, अगर आप इसे ग्लोबल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ये तीनों चीज़ें जो है आज के फैशन, ब्रांड और ज़ारा, ये तीन ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो इंस्पायरेशन हमें मिलती है कि आज एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर मार्केट ट्रेंड को समझ के अगर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस ग्रोथ आसानी से ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों, आज ये 10 नाम हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आज की दुनिया में सक्सेस केवल लोकल सोचता नहीं बल्कि आज ग्लोबल माइंडसेट से आती है। किससे कितने पैसे वो कमाते हैं उनसे वो अंदाज़ा होता है कि वो कितने बड़े माइंडसेट से हैं। आज की डेट में अगर 500 रुपये कमाने वाला इंसान है तो 500 तक ही बताएगा। उसे फार्मूला पता है 1000 का तो 1000 ही कमाएगा। अगर जो लोग आज की डेट में बड़े अमाउंट अगर कमाते हैं तो उनसे ही फार्मूला पूछना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरा अपना ओपिनियन आता है तो हम और आप इस सीख से हमें क्या मिलती है। इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रिटेल, एआई और इनोवेशन के सेक्टर जैसे दुनिया के अंदर आज इकोनॉमी को आज शेप कर रही। पूरा वर्ल्ड आज की डेट में इनसे ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर आज नॉलेज हासिल कर लेता तो उसे सही डायरेक्शन और उसे अप्लाई करे तो आज नॉलेज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। एआई, सेमीकंडक्टर, ई कॉमर्स और डिजिटल फाइनेंस जैसे इंडस्ट्री के अंदर लोग आज दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में सेक्टर बना रहे हैं। दुनिया का सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर में कई इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिलते हैं। बात आती है लॉन्ग टर्म विजन, मार्केट ट्रेंड, इनोवेशन का समझना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना। आज टेक्नोलॉजी लीडर इनोवेशन पे फोकस करते हैं बल्कि इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात आती है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड को अगर समझ गया तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचान सकता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि हर एक इन्वेस्टर को अपनी थिंकिंग से ग्लोबल लेवल पे अपना डेवलप करना चाहिए। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस मार्केट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्ट करने का आज सोशल मीडिया आज सहारा है। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे तो नॉलेज को इम्प्रूव करते रहेंगे तो हमारी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो बिजनेस में सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कंटिन्यूस लर्निंग। मार्केट्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री हमेशा बदलती रहती है।
जो लोग सीखते रहते हैं वह लोग मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे और वही लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को आज जिन्होंने भी लर्निंग जर्नी को देखा, सीखा, समझा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वेबिनार में जितने भी लोग आज पेड करके आज इस सेशन को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे कंटेंट को आप रिलेट कर पाए होंगे। तो बुलियन माइंडसेट में एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बिगनर और एग्जिस्टिंग ट्रेडर को दोनों तरीके के फाइनेंशियल मार्केट को सही अंडरस्टैंडिंग से डिफाइन करने के लिए, उनकी डिलीवरी देने के लिए आज उनको बताया जाता है। तो मेरा पर्पस सिर्फ ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, बात आती है लोगों को मार्केट नॉलेज, ट्रेडिंग डिसिप्लिन और फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को गाइड करना। तो आज के डिजिटल इकोनॉमी में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पर्पस के साथ बुलियन माइंडसेट टेक्नोलॉजी कम्युनिटी लगातार नॉलेज शेयर करती है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने दुनिया में सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को, आज इनोवेशन इन्वेस्टर को हमने जाना, देखा और उनसे कुछ सीख ली। अगर आप ट्रेडिंग में अंदर, फाइनेंस में, अगर मार्केट में अगर नए हैं तो आप सबसे पहले स्टेप है कि आप बेसिक नॉलेज डेवलप करें। तो आज कई लोग ट्रेडर बनाने, नॉलेज के ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और हर एक इंसान ट्रेड लॉस करता है। तो बात आती है कि अगर एजुकेशन और प्रैक्टिस करके अगर ट्रेडिंग स्किल डेवलप किया जाए तो क्यों ना इससे शुरुआत करने के लिए आपको अपना कॉल लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज जब भी कोई व्यक्ति फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट को समझेगा तो ही वो बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग इंफॉर्मेशंस, ग्लोबल वेल्थ इनसाइट के बारे में अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें। बुलियन माइंडसेट और बुलियन माइंडसेट हैश दोनों को गूगल सर्च करेंगे और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर जुड़ के नई अपॉर्चुनिटी अगर देखना चाहते हैं और आप हमारे सोशल मीडिया में या हमारे अर्निंग प्लेटफॉर्म, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन में रेफर लिंक्स डाले हुए हैं जिनसे आप हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। तो कई लोग लर्निंग और नेटवर्किंग के अंदर भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम में अपॉर्चुनिटी डिस्कवर कर रहे हैं। तो बुलियन माइंडसेट टेक्नोलॉजी आपके फीडबैक के सजेशन पे हमेशा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपके पास में कोई फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग, एजुकेशन और वेबिनार्स के कुछ रिक्वायरमेंट रहती है तो हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने आज इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सुना, देखा और उम्मीद करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको लगता है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आज के इस वेबिनार के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दिन, आपका दिन बहुत शुभ रहे। जल्दी से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंप्लीट करें और आपके अपने सपने जल्दी से पूरे हों। इसी के साथ अपनी जूम मीटिंग को यहीं ख़त्म करेंगे।